छोटे से मधुबन गांव के किनारे जंगल फैला हुआ है। यहाँ 10 साल का रोहन रहता है। वह बहुत शांत स्वभाव का है और कम ही लोगों के साथ घुलता मिलता है। जब गांव के दूसरे बच्चे गली में क्रिकेट के बल्ले से गेंद मारते, चिल्लाते और दौड़ लगाते हैं, तब रोहन अकेला ही जंगल की तरफ निकल जाता है। वह जंगल के किनारे बिछी घास पर बैठता है, पत्थरों को इकट्ठा करता है, अलग अलग आकार के पत्थरों को छांटता है। कभी कभी वह घंटों बैठकर ऊंचे पेड़ों पर बैठे पक्षियों को देखता रहता है। वह उनके उड़ने के अंदाज को, उनकी चहचहाहट को सुनता है। इस अकेलेपन में ही उसे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। कोई उसे परेशान नहीं करता, कोई उससे जबरदस्ती खेलने को नहीं कहता। वह हर दिन ऐसे ही अपना समय बिताता है। एक दिन भी वह अपने इस रूटीन से नहीं हटता और एक दिन ऐसा कुछ हुआ जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। वह दिन भी रोहन जंगल के किनारे घास पर बैठा था। वह सूखी लकड़ी के टुकड़े से छोटी नाव बना रहा था। अचानक उसे झाड़ी में हल्की हलचल सुनाई दी। उसने काम रोका, सांस थामकर ध्यान से सुना। फिर से हलचल हुई। वह धीरे से उठा, झाड़ी की तरफ बढ़ा। उसने हाथ से झाड़ी की पत्तियों को हटाया। अंदर एक छोटा हिरण घायल पड़ा था। शिकारी का जाल उसके पैर में फंसा हुआ था। जख्म से खून बह रहा था। हिरण डर से कांप रहा था। वह सिर झुकाकर रोहन से दूर जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जाल उसे बांधे हुए था। रोहन तुरंत समझ गया कि क्या हुआ। वह अपने जेब से छोटा चाकू निकाला, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने धीरे से हिरण की पीठ को सहलाया, बार बार हाथ फेरकर उसे शांत किया। फिर उसने चाकू से जाल को धीरे से काटकर खोल दिया। वह अपनी कमीज से एक टुकड़ा फाड़कर जख्म को बांध दिया। फिर वह हिरण को कंधे पर उठाकर घर ले आया। उसने हिरण को अपने कमरे के पीछे छोटे बरामदे में छिपाकर रखा, मां से बचाकर। हर रोज सुबह उठकर वह सबसे पहले हिरण के पास जाता। एक दिन तेज गर्मी की हवा चल रही थी। रोहन चीकू के साथ जंगल में जामुन तोड़ने गया था। अचानक सूखी घास में आग लग गई। हवा ने आग को एक पल में ही चारों तरफ फैला दिया। चारों ओर धुआं फैल गया। आंखें खोलना भी मुश्किल हो गया। रोहन घबरा गया। वह रास्ता भटक गया। चारों तरफ आग ही आग दिख रही थी। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन धुएं के शोर में उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। धुएं से उसका गला सूख रहा था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी एक हल्का शरीर उसके पैर को छुआ। वह नीचे देखा, चीकू उसके पास खड़ा था। चीकू ने उसका हाथ मुंह से पकड़कर खींचा और सही रास्ते की तरफ ले जाने लगा। बीच में आग ने रास्ता रोक दिया तो चीकू तुरंत मुड़कर दूसरा रास्ता ढूंढ लिया। वह पत्थरों के बीच से निकलकर आग से बचे हुए रास्ते पर चलता रहा। आधे घंटे की दौड़ के बाद चीकू रोहन को गांव की सीमा पर ले आया, जहां गांव वाले इंतजार कर रहे थे। चीकू की मदद से रोहन सुरक्षित हो गया। आग बुझने के बाद भी चीकू रोहन के साथ ही रहा। उनकी यह अनोखी दोस्ती पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। आज भी गांव में लोग उनकी कहानी बच्चों को सुनाते हैं।